दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में सुगेत्सु कहता है, तुम कह रहे हो नारुतो नाम के बंदे ने पेन को अकेले ही हरा दिया, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर जेत्सु कहता है, नारुतो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे तो लगता है वो सास्के से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर सास्के हंसने लगता है और कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें सफाई कागे समिट्स के बारे में सोचना चाहिए। फिर सुगेत्सु कहता है, अगर लिव विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमारा टारगेट डांजो है और वो मीटिंग में जा रहा है, तो क्या हमें भी वही नहीं होना चाहिए। और फिर सास्के कहता है, हम है टाका और हम मीटिंग में जाएंगे और होकागे का सर लेके आएंगे। मादरा इसके लिए मान जाता है और कारिन पूछती है, इनकी मीटिंग कहाँ पर है, हमें कैसे पता चलेगा। और फिर जेत्सु अपना एक क्लोन बना लेता है और फिर कहता है कि तुम्हें मेरा क्लोन वहाँ ले जाएगा, जिसके बाद वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मादरा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता नागाटो ने रीबर्थ का यूज किया, जो इसने मेरे लिए बनाया था उसने मुझे धोखा दिया। चलो अपने प्रोजेक्ट सुकिनोमे को आगे बढ़ाते हैं। वहीं हम लीव विलेज में देखते हैं कारोई नारुतो को अकेले में ले जाती है और वो उसे सास्के के बारे में पूछने लगती है, लेकिन नारुतो उसे सास्के के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और वो कहता है, मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे पता है तुम अपने मास्टर का बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम सास्के को मारोगे तो हम में से कोई तुम्हें मारेगा और तुम में से कोई हमें, ऐसा सब कुछ चलता ही रहेगा। फिर कारोई कहती है, इससे पहले सास्के ने शुरू किया है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सास्के को मार कर रहूंगी। फिर ओमोई कहता है, तो बताओ हम इस नफरत को कम कैसे करें। फिर नारुतो कहता है, तुम अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। फिर कारोई उसे नीचे गिरा देती है और मारने लगती है। वहीं साई खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वहीं हम देखते हैं सामोई उन दोनों को ढूंढ रही होती है और वो कुछ लोगों को नारुतो के बारे में बात करते हुए सुनती है। वहीं हम देखते हैं एक कानबू डांजो से कह रहा था, क्या हम आंखों को अपने रास्ते से हटा दे। तो डांजो कहता है, अभी कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरे होकागे बनने में रुकावट आए, काबूटो को ढूंढकर उससे पहले मार देंगे। फिर डांजो सोचने लगता है, काबूटो मेरे और ओरोचिमारू के कनेक्शन के बारे में सब कुछ जानता है, तो हमें उसे मारना ही होगा। जिसके बाद डांजो एक कानबू को काबूटो के पीछे भेज देता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कागे मीटिंग में मेरे साथ बॉडीगार्ड बनकर चलोगे। और वो ये भी कहता है कि साई पर नजर रखने के लिए किसी को बोल देना और नाइन टेल इस विलेज से बाहर ना जा पाए। और उधर कारोई नारुतो को मारते मारते थक जाती है और कहती है, तुम सास्के के लिए कितनी भी मार खा लो, मेरा गुस्सा उसके लिए कभी भी कम नहीं होगा। जिसके बाद वो दोबारा से मारने जा रही थी, तभी वहाँ पर साई आकर रोक लेता है। फिर कारोई साई को हटने के लिए कहती है, लेकिन साई हटता नहीं है और कारोई साई को भी मारने वाली होती है, तभी ओमोई उसे रोक लेता है। फिर वो कहता है, इसने कहा था ये हमारे मास्टर को ढूंढने में मदद करेगा, इतनी मार खाने के बाद भी इसने अपने दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। तभी वहाँ सामोई आ जाती है और वो पूछने लगती है, क्या तुम्हें सास्के के बारे में कुछ पता चला। और फिर वो नारुतो को देखती है और कहती है, मैंने कहा था ना इस विलेज में कोई गलत काम मत करना। फिर ओमोई कहता है, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पता चला है किलर भी अभी जिंदा है। फिर सामोई के, तुम्हें लगता है कि किलर बी को पकड़ने वाले को हम हरा पाएंगे, हमें इन्फॉर्मेशन लॉर्ड राइकागे को देनी चाहिए और उनके ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। फिर नारुतो कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे मास्टर को बचाने में मदद करूंगा और मुझे तुम्हारे राइकागे से कुछ बात करनी है। फिर सामोई कहती है, ये तो नामुमकिन है, लॉर्ड राइकागे 5 कागे की मीटिंग के लिए जल्दी निकलने वाले हैं और वो रास्ते में किसी से भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और नारुतो साई को कहता है कि साई तुम मुझे ककाशी और यामाटो सेंसे के पास ले चलोगे। जिसके बाद साई उसे वहाँ पर लेकर चला जाता है। फिर नारुतो ककाशी सेंसे से कहता है कि मुझे राइकागे से मिलना है। ककाशी उसे कहता है कि तुम उनसे मिलकर क्या करोगे। तो नारुतो कहता है कि मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो सास्के को माफ कर दे। फिर यामाटो कहता है, 5 कागे मीटिंग जल्दी होने वाली है, इसलिए विलेज से ऑर्डर आया है कि कोई निंजा विलेज से बाहर ना जा पाए, खासकर तुम्हारे जैसा जिंजुरी की। और अब तो नाइन टेल को सरप्राइज करने वाला चक्र लॉकेट भी टूट चुका है, तो इसलिए तुम्हें विलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर नारुतो कहता है, जब मैं नाइन टेल में ट्रांसफर होने वाला था तब मैं फोर्ट होकागे से मिला और उन्होंने ही मुझे ट्रांसफर होने से बचाया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और यामाटो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, फोर्ट होकागे तो बहुत साल पहले मर गए थे। फिर नारुतो कहता है, जब मैं फोर्ट होकागे से मिला तब उन्होंने मुझे कहा कि 16 साल पहले नाइन टेल फोर्स का अटैक हुआ था, उसके पीछे मास्क पहने एक अकात्सुकी का हाथ था। ये सुनकर ककाशी सेंसे भी चौंक जाते हैं। फिर नारुतो कहता है, उन्होंने मुझे बताया कि पेन को ही वही कंट्रोल कर रहा था और मुझे लगता है सास्के ने अकात्सुकी ज्वाइन किया, उसके पीछे उसी का ही हाथ है। फिर यामाटो कहता है, मादरा अभी जिंदा है। फिर नारुतो कहता है, ये मादरा कौन है। फिर ककाशी कहता है कि मादरा एक हमारे विलेज का एक निंजा था और वो उचिया क्लैन का एक लीडर था। फिर ककाशी साई से कहता है, साई जो नारुतो ने इन्फॉर्मेशन दी तुम होकागे को बता दो और नारुतो तुम राइकागे से मिलने जा रहे हो। और फिर यामाटो मना कर देता है। फिर ककाशी
लॉकी कहता है मैं और यामाटो ही तुम्हें वहाँ तक सुरक्षित ले जाएंगे, और फिर ये एपिसोड यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और पिछली एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।